अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था कि क्या डीएम जब थर्ड पार्टी से मतलब ब्रेकअप में हो या फिर उनका हार्ट ब्रेक हुआ हुआ हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उनके लिए एक हार्ड सिचुएशन हो, तो क्या मतलब डीएफ उन्हें कुछ हीलिंग प्रोवाइड करती है? तो उस वक़्त उस सिचुएशन में क्या डीएफ का ये सब करना सही होता है? तो मैं आप लोगों को यही बात समझाना चाह रही थी, इस बात से मुझे ये आइडिया हुआ क्योंकि बहुत सारे जो डीएफ हैं वो ये भी शायद हो सकता है कि उनके साथ औरों के साथ भी ये सिचुएशन होती हो कि जब उनके डीएम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो फ़ौरन से मतलब बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि यार मैं क्या करूँ कि इनकी प्रॉब्लम सही हो जाए और ये वो मतलब तरह-तरह के आइडियाज़ देना शुरू कर देती हैं, तरह-तरह की चीज़ें शेयर करना शुरू कर देती हैं ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो डीएम है वो अब उन्हें समझ पाएगा कि ये मेरे साथ जो है वो खड़ी है मुश्किल वक़्त में और ये मुझे सँभाल रही है, लेकिन क्या है कि वो इसका उलट ही हो जाता है उस वक़्त, ठीक है? तो वो कैसे होता है और डीएम की मदद अगर करनी चाहिए तो किन सिचुएशंस में करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और किन सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है? तो वीडियो आप लोगों ने पूरी सुननी है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है? अच्छा जनाब, एक बात और है कि पर्सनल गाइडेंस जो होती है वो पेड होती है, कॉन्टैक्ट करने से पहले आप लोग देख लिया करें प्लीज़। देखें, अगर आप लोगों की सिचुएशन इस तरह से है कि आप लोगों का रिलेशन काफ़ी टाइम से है, ठीक है? और आपको ये भी मालूम है कि जो आपका पर्सन है, आपका जो डीएम है, वो थर्ड पार्टी में है, चाहे वो थर्ड पार्टी में मैरिड है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड या उसकी फियांसी कुछ भी मतलब उसका थर्ड पार्टी है, ठीक है? और अब डीएफ को सब पता है कि यार वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है और अब क्या है कि उस थर्ड पार्टी से उसका ब्रेकअप हुआ या फिर थर्ड पार्टी ने उसके साथ कुछ गलत किया या जो भी उसके साथ गलत हो रहा है, तो अब वहाँ पर डीएफ को क्या करना चाहिए? वहाँ पे डीएफ को ये करना चाहिए क्योंकि आप ये समझ लें कि जब थर्ड पार्टी से मतलब हार्ट ब्रेक मिलता है ना, तो वो आपके डीएम की अवेकनिंग को ट्रिगर करता है, ठीक है? थर्ड पार्टी यानी कि जो मेन एक आप लोगों के रिलेशन का जो एक मेन फैक्टर है, उससे अगर आपके डीएम को ट्रिगर मिलता है, तो उसमें आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना है। क्यों सपोर्ट नहीं करना है? इस तरह नहीं सपोर्ट मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भाग जाएँ, बात करना बंद कर दें, उसकी ज़िंदगी से आउट हो जाएँ उस वक़्त, नहीं। आपने उसके साथ मतलब अगर वो आपका साथ चाह रहा है उस सिचुएशन में, तो वो खुद से वो नीडी है, ठीक है? तो वो खुद से आपसे बात कर रहा है, आपसे अपने दिल की जो चीज़ है वो शेयर कर रहा है, अपना दुःख-दर्द आपसे बयान कर रहा है, आप उसको सुनें और उसको यही कहेंगे इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, अच्छा होगा, बस ये। लेकिन उसको उसके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होके उसके साथ परेशान नहीं हो जाना है। क्योंकि ये जो वक़्त है ना, ये उसकी अवेकनिंग का वक़्त है। उसको ट्रिगर मिला ही इसीलिए है ताकि वो अपने डीएफ की जो है वो वैल्यू को समझ सके। अब डीएफ ये सोचेंगी कि अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो उनको ज़्यादा पता चलेगा ना कि मैं मतलब हमारी क्या वैल्यू है, हम कितने उनके लिए अवेलेबल हैं, तो हम उनके लिए ये सब कर रहे हैं। तो देखें, जो हमें टाइम पे चीज़ अवेलेबल हो जाती है ना, फिर हमें उसकी कदर नहीं होती। आप लोगों ने इतना समझ लेना, ठीक है? आपका डीएम उसको जब उसको पता है आपकी एनर्जी जो है वो उसको हील करती है, ठीक है? उसे मालूम है। अब उसको थर्ड पार्टी ने जो भी किया उसके साथ, ठीक है? अब वो दुखी है, परेशान है, तो वो आपके पास आ रहा है, अपना दुःख दर्द शेयर करने आपके पास आ रहा है। आप उसका दुःख दर्द सुन लें, उसका सिर्फ़ सुन लें आप, आपने कोई सॉल्यूशन नहीं देना है उसको, ठीक है? क्योंकि उसको अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया तो वो तो हीलिंग की तरफ चला जाएगा ना और उसकी तो अवेकनिंग वहीं रुक जाएगी क्योंकि आपने बीच में एक खुद ही अपने रास्ते में ब्लॉक पैदा कर दिया कि उसको अच्छा खासा उस थर्ड पार्टी का जो असली रूप नज़र आ रहा था, उसका थर्ड पार्टी के लिए जो उसका प्रोस्पेक्टस था वो चेंज हो रहा था, जो भी सिचुएशन थी वो चेंज हो रही थी। तो आपने उसको सॉल्यूशन देकर आपने जो है वो उसको वापस से हील कर दिया उसको, ठीक है? अब वो हील हो गया तो उसको जो है वो नहीं समझ में आएगा कुछ भी कि उसके साथ क्या हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब वो ऐसी सिचुएशन में हो ना कि आपको पता चले कि थर्ड पार्टी से उसको कुछ मिला है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए उसको ये ट्रिगर मिला है, तो आप समझ लें कि ये इसको डिवाइन की तरफ से एक ट्रिगर मिला है, थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है? डिवाइन का जो है वो यहाँ पर किरदार है, तो आप जो है वो डिवाइन और आपके डीएम दोनों के बीच में आपने नहीं आना है, आपने सिर्फ़ इतना ही किरदार वहाँ पर निभाना है कि आपका डीएम आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपसे हीलिंग ले रहा है, मतलब हीलिंग से मुराद ये कि आपसे अपना दुःख दर्द बयान करके आपसे थोड़ा दिल हल्का कर रहा है, तो आप उसकी बात सुन लें और सुन के और बस उसको लेट गो कर दें, ठीक है? लेकिन उसके पीछे ना पड़ी रहें, ना फिर उसको ये बताती रहें कि अब तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? अब तुम्हारे साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा? अब तुम बताओ, अब तुमने ये किया कि नहीं किया? मैं ये बताती हूँ, अब ऐसा करके देखो, अब ऐसा करके देखो। ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं करनी है, ठीक है?
सिर्फ़ आपने उसकी सुननी है, वो आपको सुनाता रहे बस अपना दुखड़ा जो है ना, वो सुनाता रहे और आप सुनते रहें क्योंकि जो सुनाने वाला होता है ना और उसकी जब कोई सुनता है, तो उस सुनाने वाले को आदत पड़ जाती है अपना दुःख, अपनी सारी चीज़ें शेयर करने की। उसको आदत लग जाती है कि यार मतलब कोई है ऐसा जो मेरी सुनता है, जिसको मैं सब कुछ सुना सकता हूँ, सब कुछ बोल सकता हूँ अपने दिल की बात। तो वो आप लोगों से दूसरों को जो है वो कंपेयर कर सकता है, वो ये सोच सकता है कि यार मैं और किसी से ये सब नहीं कह सकता, ना मुझसे बोला जाता है लेकिन यार ये एक है मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ और ना मेरा दिल हल्का हो जाता है सब कुछ बोलकर। तो आपने उसके लिए ये बनना है। कि उसको सॉल्यूशन देना है क्योंकि डीएम को सॉल्यूशन भी डिवाइन की तरफ से खुद ही मिलेगा क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी ने उसको ट्रिगर दिया है, तो ये उसको डिवाइन की तरफ से एक जो इसको धक्का मिला है आपकी तरफ पुश होने का। अब आप उसको अपनी तरफ लाने के लिए आपको जो चीज़ करनी है वो आप नहीं करते हैं, आप लोग दूसरी वे में जाने लग जाते हैं कि चलो मैं इसका के लिए ये वाली कर देती हूँ और फिर बार-बार आप उससे वो आपसे नहीं भी पूछेगा तो आप उससे पूछने लगेंगे कि अब कैसा फ़ील कर रहे हो? अब तबीयत कैसी है? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? तो वो बंदा जो है वो मतलब उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सारे एफर्ट आपने खुद ही लगाना शुरू कर दिए अभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि उस सिचुएशन में उसी को एफर्ट लगाने दें, उसी को अपने पास आने दें, उसी को बोलने दें, वो अभी वही अपना सब कुछ आपको बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये उसको हील करें सिर्फ़ अपनी बातों से, ठीक है? आपने उसको हीलिंग देनी ही ना अपनी मौजूदगी से, अपने अपने आप के साथ उसको अटैच करवा के आपने उसको हीलिंग देनी है, ना कि कोई और एडवाइसेज़ देकर उसको जो है उन चीज़ों में उसको लगा देना है और वो आपसे दूर हो जाएगा और उन चीज़ों में लग जाएगा, ठीक है? यहाँ चीज़ समझ गई आप लोगों को समझ में आई ये वाली बात? चलें अब बात करते हैं कि किन सिचुएशन में मदद कर लेनी चाहिए। हमें डीएम की मदद सिर्फ़ उस सिचुएशन में कर देनी चाहिए जब थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी एक कोई वैसी बेसिक कोई ज़रूरियात है, बेसिकली वो किसी चीज़ में फँसा हुआ है, कोई परेशानी है, कोई इसको बिज़नेस करना है या उसको कुछ करना है और उसको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर अगर और उसने भी हमेशा आपके के लिए किया है कुछ ना कुछ, आपकी हेल्प की है, आपके लिए हमेशा वो अवेलेबल रहा है मुश्किल वक़्त में, ठीक है? तो फिर इस वक़्त में आपको भी चाहिए कि आप जो है उसकी जिस भी तरह से आप उसकी हेल्प कर सकती हैं, आप उसकी हेल्प कर दें, ठीक है? लेकिन वो डीएफ जिनके डीएम कभी उनकी मुश्किल वक़्त में किसी चीज़ में उनके काम नहीं आए, उन्हें उन्हें पता है कि यार मेरा तो डीएम ने कभी कुछ नहीं किया, मेरा तो ये वो तो फिर वो डीएफ को यही सजेशंस होता है क्योंकि उनके डीएम जो है वो पूरी तरह से अवेकन बिल्कुल नहीं थे, तो इसीलिए उनको डीएफ की तकलीफ़ भी समझ में आती नहीं थी, ठीक है? उनका कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो ऐसे डीएम जो होते हैं उनकी मतलब फाइनेंशियली कोई जो है वो हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जो है अभी अवेकन भी नहीं है और दूसरी बात ये होती है कि डीएम खुद जो है ना वो मुँह से बोलकर मदद लेते नहीं हैं, वो आपके सामने अपनी सिचुएशन बताते हैं कि यार ऐसे है, वैसे है और अब आपने ये देखना है कि ये शख्स ने आपके साथ किस तरह का इसका मतलब अभी किस लेवल पर है ये आपके साथ, ठीक है? तो उस लेवल के हिसाब से आपने उसकी हेल्प करनी है कि उसकी लेवल है हेल्प करने वाली या फिर नहीं है। तो ये भी यहाँ पर जो है वो डीएफ को देखना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अब आपका डीएम है, वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके माइंड में है कि मैं उसकी ख़्वाहिश है कि मैं ये करूँ, यानी कि उसका एक तहे दिल से एक ख़्वाब है कि मैं ये वाला काम शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ पैसों की या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत मुझे पड़ रही है, लेकिन बस मेरा वो काम हो नहीं रहा है, अगर वो हो जाए तो ये है। तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली आपसे नहीं बोलेंगे कि तुम मेरी ये वाली मदद कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस सब में आप उसके लिए किसी काम आ सकती हैं, आप कुछ कर सकती हैं उसकी हेल्प, तो वो आप आगे से बढ़कर आप उसको कर दें। आप बोल दें कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें मुझसे ये मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको खुद उसको ऑफ़र देनी होती है ताकि आप जो है उसकी इस तरह से हेल्प करेंगी ना कि उसकी किसी बेसिक चीज़ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या होगा कि वो उसका बिज़नेस जब तक चलेगा, जब तक वो उस बिज़नेस में रहेगा, आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट रहेगी। आप हमेशा उसके माइंड में क्लिक करेंगी ये सोचकर कि यार ये जो आज मैंने ये काम स्टार्ट किया है या मैं आज यहाँ पर जो हूँ, मैं उसके सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ नहीं आ सकता था या फिर उसका सपोर्ट अगर मुझे नहीं मिलता, तो मैं ये काम नहीं स्टार्ट कर
सकता था क्योंकि मुझे उस वक़्त इस चीज़ की ज़रूरत थी जो मुझे उसने दी, ठीक है? तो आप जो है ना कहीं न कहीं उसके माइंड में उसकी एनर्जी के साथ जो है वो अटैच रहेंगी उस हेल्प के ज़रिए, ठीक है? तो आप लोगों ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हेल्प करनी होती है, हर सिचुएशन हेल्प करने वाली नहीं होती है। कुछ सिचुएशन होती है ऐसी जिसमें आपने फाइनेंशियली या वैसे आपने किसी कोई चीज़ देकर आपने हेल्प की है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हेल्प सिर्फ़ ये होती है कि आपने उसके साथ उसकी बातें सुनकर सिर्फ़ उसको हीलिंग देनी है। वो सिर्फ़ बोल के अपना दिल आपसे हल्का कर ले और आपने बाकी उसको कुछ नहीं कहना है, वरना वो आपसे दूर हो जाएगा और फिर क्या होगा कि वो जो है वो सोचेगा कि ठीक है, मुझे ये हल बता दिया तो मैं ये कर लेता हूँ, मुझे अब उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप लोगों को समझ में आई कि आपने कब हेल्प करनी होती है और कब नहीं करनी होती है। तो अगर नहीं कुछ समझ में आया हो अभी भी, तो आप जो है वो मुझसे कमेंट में मुझे बताइएगा, पूछ लीजिएगा और अगर किसी और टॉपिक पे आप लोगों को जो है वो डिस्कशन करना हो तो समझना हो तो आप मुझे वो भी बताइएगा। फिर मैं इंशाल्लाह ताला उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।